इंडिया में स्कॉलरशिप दो तरह से प्रोवाइड की जाती है, एक स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अलग अलग स्टेट से स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए अलग अलग पोर्टल होती है, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही पोर्टल होती है जिसका नाम है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप इंडिया के किसी भी स्टेट में रहते हो, आप कहीं भी स्टडी करते हो, आप किसी भी क्लास में स्टडी कर रहे हो, आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, टेक्निकल कोर्सेज या प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इस बात का आपको ध्यान देना है कि आप एक बार में स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों में से किसी एक ही स्कॉलरशिप स्कीम के लिए एक बार में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप दोनों में अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर देते हैं तो आपका अप्लीकेशन रिजेक्ट यहाँ पर किया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल से आप अपनी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का डायरेक्ट लिंक मिलेगा। उसे आपको अपने कंप्यूटर या आपको अपने मोबाइल में ओपन करना है। आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको खुद को रजिस्टर करना पड़ता है। फिर आपके एप्लीकेशन को ऑनलाइन इंस्टीट्यूट लेवल पर और स्टेट लेवल पर वेरीफाई किया जाता है। फिर वेरीफाई होने के बाद आपके स्कॉलरशिप अमाउंट को डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की लिस्ट दिख जाएगी। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले करना क्या है कि आपको अपनी कैटेगरी पर क्लिक करके उसके लास्ट डेट को चेक कर लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर माइनॉरिटी पर क्लिक किया है तो यहाँ पर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए लास्ट डेट यहाँ पर बताया जा रहा है। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल होता है कि आखिर माइनॉरिटी में कौन कौन से लोग आते हैं। देखिए माइनॉरिटी में मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन और पारसीस आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि प्री मैट्रिक पहली से 10वीं कक्षा के लोगों के लिए भरा जाता है, जबकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भरा जाता है। और मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज के लिए भरा जाता है। यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग, IIT, NIT, LLB, मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, फैशन डिज़ाइनर या हॉस्पिटलिटी जैसे टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप भरना है। और बेगम हजरत महल मुस्लिम लड़कियां सिर्फ भर सकती है। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको और भी कई कैटेगरी दिख जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि अगर आप डिसेबल पर्सन हैं, अगर आप अपाहिज हैं तो आप यहाँ पर प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक या टॉप क्लास एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप भर सकते हैं। इसी तरह से अगर आप SC या ST कैटेगरी से आते हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर अलग से कैटेगरी बताया गया है। तो आप भी चाहें तो अपना यहाँ पर स्कॉलरशिप भर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप की भी कैटेगरी यहाँ पर बताई गई है। अगर आपको इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन है या अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल है तो यहाँ पर आपको गाइडलाइन पर क्लिक करना है। आपका एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। उस PDF में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक PDF डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो इस PDF से आप अपने सारे सवालों के जवाब देख सकते हैं। स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप ऊपर जाएंगे, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने गाइडलाइंस का पेज आएगा। नीचे स्क्रॉल करके इस पूरे गाइडलाइंस को ध्यान से ज़रूर आप पढ़ लेंगे। नीचे जाएंगे तो यहाँ पर स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपको बताया जा रहा है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप पहली से 10वीं क्लास के लिए भरा जा सकता है, जबकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 11, 12, ITI, BSc, BCom या सभी तरह के टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए भरा जा सकता है। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, इसके सभी टर्म्स को आप इस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, फिर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट ऑफ डोमिसाइल देना है। जिस स्टेट में आपका अपना घर होता है वही आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल होता है। मान लेते हैं कि आपका अपना घर बिहार में है लेकिन आप दिल्ली में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल बिहार हो जाएगा। तो चूज़ योर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने सभी स्टेट की लिस्ट आएगी। यहाँ से आपको अपने स्टेट के नेम को सेलेक्ट कर लेना है। फिर स्कॉलरशिप कैटेगरी में आएंगे, चूज़ योर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप प्री मैट्रिक या पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप पहली से 10वीं क्लास के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको प्री मैट्रिक सेलेक्ट करना है। अगर आप 11, 12 ग्रेजुएशन
या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट करना है। अगर आप पोस्ट मैट्रिक सेलेक्ट कर लेते हैं तो ये टॉप क्लास या मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप के लिए भी सेलेक्ट हो जाता है। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना उसी स्पेलिंग के साथ पूरा नाम लिखना है जिस स्पेलिंग के साथ आपका पूरा नाम आपके सर्टिफिकेट पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर आपको स्कीम टाइप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल आईडी यहाँ पर देना ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का IFSC कोड एंटर करना है। उसी IFSC कोड को यहाँ पर आप कंफर्म करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को एंटर करना है। इसी बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर देकर आप कंफर्म करेंगे। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको आइडेंटिफिकेशन डिटेल सेलेक्ट करना है। चूज योर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आधार कार्ड या बैंक अकाउंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। आधार कार्ड अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देना होगा। अगर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट का कॉपी अपलोड करना होगा। आपका बैंक अकाउंट PDF फॉर्मेट या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए और 200 KB से ज़्यादा फाइल साइज़ का नहीं होना चाहिए। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट करूँगा। आधार कार्ड नंबर देकर यहाँ पर इस कैप्चा कोड को एंटर करेंगे और इसके सभी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन ID आ जाएगा। इसे आपको कॉपी करके अपने पास रख लेना है। फिर आप यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद उस एप्लीकेशन ID को यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। फर्स्ट टाइम आपका पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही होता है, तो यहाँ पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पर देकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर OTP नहीं जाता है तो आप यहाँ पर रीसेंड OTP पर क्लिक कर सकते हैं या आप चाहें तो यहाँ से मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। OTP देने के बाद कन्फर्म OTP पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक नया पासवर्ड सेट करना है। आपका पासवर्ड 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। आपके पासवर्ड में अल्फ़ाबेट, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। पासवर्ड का सैंपल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। पासवर्ड आप इस तरह से लिख सकते हैं, आपका नाम @234, इस तरह से आप पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। पासवर्ड को यहाँ पर देने के बाद उसी पासवर्ड को नीचे कंफर्म करेंगे। फिर आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक डैशबोर्ड आ जाएगा। यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एप्लीकेशन फॉर्म का एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको अपना जनरल इन्फॉर्मेशन और एकेडमिक डिटेल्स देना है। कुछ डिटेल यहाँ पर पहले से भरी होगी और कुछ डिटेल को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप सिंगल चाइल्ड हैं या नहीं, तो यहाँ पर आपको यस या नो में जवाब देना है। तो इसे मैं नो पर सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ से आपको अपना रिलीजन सेलेक्ट करना है। आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, पारसी हैं, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। चूज योर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर आप SC, ST या OBC में आते हैं तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर जनरल सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आप अपना फादर नेम और मदर नेम देंगे। यहाँ पर आपको अपने फादर का यानी कि अपने फैमिली का एनुअल इनकम एंटर करना है। ध्यान रखें कि आपके फैमिली का एनुअल इनकम 2 लाख से कम होना चाहिए। नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको डे स्कॉलर या हॉस्टलर सेलेक्ट करना है। अगर आप हॉस्टल में पढ़ते हैं तो यहाँ पर आपको हॉस्टलर सेलेक्ट करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर डे स्कॉलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको अपने एकेडमिक डिटेल्स को देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने उस स्कूल, कॉलेज या उस इंस्टीट्यूट के नेम को सिलेक्ट करेंगे जहाँ आपने हाल ही में एडमिशन लिया है। इसके लिए आपको यहाँ पर चूज योर ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक पॉपअप ओपन होगा, यहाँ पर आप अपने इंस्टीट्यूट के स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, स्टेट की लिस्ट आएगी, यहाँ से इसे सेलेक्ट करेंगे। फिर इंस्टीट्यूट की डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने लिस्ट आएगी, यहाँ से इंस्टीट्यूट की डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक करना है। आप चाहें तो अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का डायरेक्ट कोड देखकर भी सर्च कर सकते हैं। गेट इंस्टीट्यूट लिस्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने सभी स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट की लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आपको अपने कॉलेज, स्कूल या इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ आपने हाल ही में एडमिशन लिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको एडमिशन एनरोलमेंट या रजिस्ट्रेशन नंबर को एंटर करना है। फिर यहाँ पर एडमिशन ईयर को टाइप करेंगे, यानी कि जिस साल में आपने एडमिशन लिया है उस साल को यहाँ पर आप टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना है। जो आपने इस कॉलेज में एडमिशन लिया है, आपको रोल नंबर मिला होगा, उस रोल नंबर को यहाँ पर देंगे। फिर सेक्शन को टाइप करेंगे।
ये सारी चीज़ देना यहाँ पर ऑप्शनल है। जहाँ पर आपको स्टार दिख रहा है सिर्फ उस ऑप्शन को भरना ज़रूरी है। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको प्रेजेंट क्लास या कोर्स को सिलेक्ट करना है। चूज योर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। यहाँ से आप अपने प्रेजेंट क्लास या कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। जिस क्लास या कोर्स में आपने हाल ही में एडमिशन लिया है उसे आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आप अपने प्रेजेंट क्लास या कोर्स के ईयर को सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। आप फर्स्ट ईयर में है, सेकंड ईयर में है या थर्ड ईयर में आपने एडमिशन लिया है उसे आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है, यहाँ पर आपको मोड ऑफ स्टडी बताना है, इसे आपको रेगुलर और फुल टाइम ही रहने देना है। फिर यहाँ पर आपको प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट को एंटर करना है, यानी कि आपकी क्लास कौन सी डेट से स्टार्ट हुई है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम को सिलेक्ट करना है। चूज योर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू ओपन होगा। यहाँ से आपको प्रीवियस बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नाम को सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 12th के लिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो आपने 11 कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर CBSE से किया है तो मैं यहाँ पर CBSE जब टाइप करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है, उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको प्रीवियस कोर्स को सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यहाँ पर 11 के लिए स्कॉलरशिप भर रहे हैं तो यहाँ पर आपको 10th का डिटेल देना होगा। जैसे कि इस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो इसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर 10th सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीवियस पासिंग ईयर देना है, यानी कि आपने 10th कब पास किया है उसका साल यहाँ पर लिखेंगे। इसे आपने कितने परसेंटेज से पास किया है उस परसेंटेज को यहाँ पर देंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटी में फर्स्ट या सेकंड रैंक होल्ड किया है तो इसे आप यहाँ पर यस या नो में जवाब देंगे। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको 10th का रोल नंबर देना है। फिर उसी 10th के रोल नंबर को यहाँ पर कंफर्म करेंगे। यहाँ पर बोर्ड के नेम को सिलेक्ट करेंगे कि आपने 10th कौन से बोर्ड से किया है उसे आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग देंगे कि आपने 10th कौन से साल में पास किया है। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज देना है कि आपने 10th में कितने मार्क्स परसेंटेज लाए हैं। यहाँ पर आपको 12th का रोल नंबर तभी देना है जब आप ये स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भर रहे हैं। तो मैं ये स्कॉलरशिप अगर 10th के लिए भरूंगा तो मुझे यहाँ पर 12th का रोल नंबर देने की ज़रूरत नहीं है, इसे आपको छोड़ देना है। नीचे आना है, यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि क्या आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या नहीं। अगर दिया है तो यहाँ पर आप इसे बता सकते हैं, नहीं तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अदर डिटेल देना है। अगर आप अनाथ हैं तो यहाँ पर आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पर हाँ में जवाब देते हैं तो यहाँ पर आपको गार्जियन का नाम देना होगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप डिसेबल पर्सन हैं, क्या आप अपाहिज हैं या नहीं। अगर आप अपाहिज हैं तो यहाँ पर आप हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर आप हाँ में देते हैं तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा कि आपको किस तरह की डिसेबिलिटी है। फिर यहाँ पर आपको परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी बताना होगा कि आप कितना % डिसेबल हैं। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर मैरिड सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको यहाँ पर अनमैरिड सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको पेरेंट्स का प्रोफेशन बताना है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। तो यहाँ पर आपको कई तरह के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो उसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी IFSC कोड और बैंक अकाउंट नंबर ऑलरेडी आ जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स में से कोई ज़िंदा है या नहीं। अगर कोई ज़िंदा नहीं है तो यहाँ पर आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल ही सेलेक्ट रहने देना है। ये सारी डिटेल देने के बाद आपको यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स देना है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। चूज योर ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आप अपने ब्लॉक या ताल्लुक को सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, हाउस नंबर देंगे, स्ट्रीट नंबर देंगे। फिर यहाँ पर आप अपना पिन कोड देंगे। यहाँ पर अभी आपने जो भी डिटेल दिया है उसके बेस पर यहाँ पर आपको स्कीम की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से स्कीम को सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ पर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूँ, इसीलिए यहाँ पर वो लिस्ट आ गया है। तो इसे सेलेक्ट करने के बाद नीचे आपको आना है। इसे सेलेक्ट करते ही आपके सामने डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। अगर आपकी एडमिशन फीस 50,000 से कम थी तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको अपने डॉक्यूमेंट को अपने स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में फिजिकली जाकर जमा करना होगा। लेकिन अगर आपकी एडमिशन फ़ीस 50,000 से ज़्यादा थी तो यहाँ पर आपकी स्कॉलरशिप भी 50,000 से ज़्यादा आएगी। तो इस केस में यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। साथ ही आपको मैन्युअली
फिजिकली अपने डॉक्यूमेंट को स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट में भी जमा करना होगा। तो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर कौन कौन से अपलोड करने हैं उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, अपना एक फ़ोटो अपलोड करना है, सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड करना है। सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी एकेडमिक मार्कशीट का सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पर अपलोड करना है। फिर फी रिसिप्ट आपको अपलोड करना पड़ेगा, इनकम डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपनी बैंक पासबुक का फोटो अपलोड करना है। फिर आपको यहाँ पर एक बोनाफाइड फॉर्म भी अपलोड करना होगा। बोनाफाइड फॉर्म डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, इस पर आप क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन होगा, इसे आपको प्रिंट आउट करना है। यहाँ पर आप अपना एक फ़ोटो लगाएंगे, अपना यहाँ पर रोल नंबर एंटर करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको अपने स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट से सिग्नेचर लेना है और यहाँ पर मोहर लगवाना है। फिर यहाँ पे आप उसे अपलोड करेंगे। ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने आपके एप्लीकेशन का प्रीव्यू आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने सभी डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने यहाँ पर बिल्कुल सही डिटेल दिया है तो नीचे स्क्रॉल करके आपको यहाँ पर प्रिंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म को अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में PDF के फॉर्मेट में सेव कर लेना है। अगर आपके पास प्रिंटर है तो इसे आप डायरेक्ट प्रिंट आउट करके बाहर निकाल सकते हैं। अगर प्रिंटर नहीं है तो PDF के फॉर्मेट में सेव करके इसे आप किसी भी साइबर कैफ़े से 5 से 10 रुपये में प्रिंट आउट करके बाहर निकाल लेंगे। निकालने के बाद इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी, निवास यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी, इनकम प्रूफ का फ़ोटोकॉपी और बैंक पासबुक का एक फ़ोटोकॉपी अटैच कर देना है। अगर आपने यहाँ पर OBC सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र भी ऐड करना होगा। अगर आपने यहाँ पर जनरल सेलेक्ट किया है तो यहाँ पर जाति आपको देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आधार, निवास, इनकम और बैंक अकाउंट के पासबुक का फ़ोटोकॉपी अटैच करना है और इसे आपको अपनी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाकर जमा कर देना है जहाँ आपने एडमिशन लिया था। इतना करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपकी एप्लीकेशन को इंस्टीट्यूट लेवल पर फिर स्टेट लेवल पर वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपके बैंक अकाउंट में आपके स्कॉलरशिप के अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। आप चाहें तो कभी भी अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं। स्टेटस को चेक करने के लिए आपको अपने इस एप्लीकेशन ID से नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको चेक योर स्टेटस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके एप्लीकेशन के स्टेटस को यहाँ पर बता दिया जाएगा। चूँकि अभी हमने जस्ट एप्लीकेशन को सबमिट किया है इसीलिए यहाँ पर एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल का मैसेज आ रहा है। तो यहाँ पर आप चाहें तो कभी भी अपने एप्लीकेशन के स्टेटस को चेक कर सकते हैं।